नमस्कार, मेरा नाम सुष्मित सिन्हा है और आप देखना शुरू कर चुके हैं रोहतास पत्रिका का विशेष। आज हम जिस खबर पर चर्चा करेंगे वह खबर हिंदुस्तान की दुर्दशा को दर्शाता है। हम बात कर रहे हैं मजदूरों की, उन श्रमिकों की, उन कामगारों की जो अपना घर बार, अपना शहर, अपना गांव छोड़कर हिंदुस्तान के उन बड़े शहरों में रोजगार की तलाश में जाते हैं। देश में लॉकडाउन को लगे हुए तकरीबन 50 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। मज़दूरों के पास काम नहीं है, उनके पास जुटाया गया पैसा भी अब ख़त्म हो चला है, खाने को भोजन नहीं है, जिस कारणवश उन्हें अब बड़े शहरों से अपने गांव की ओर पलायन करना पड़ रहा है। लेकिन उनकी तकलीफ़ देखिए, उनकी दुर्दशा देखिए कि उनको उनके घर तक पहुंचाने के लिए कोई भी सरकार जिम्मेदारी नहीं ले रही है। हालांकि कुछ राज्यों की सरकारों ने बाद में बसें और ट्रेनों का इंतज़ाम किया, लेकिन करोड़ों लाखों की संख्या में जो मज़दूर दूसरे शहरों से अपने गांव की ओर पलायन कर रहे हैं, उन्हें चंद सैकड़ों बसों और ट्रेनों में क्या आप उनके घरों तक पहुंचा सकते हैं? बात अगर की जाएगी तो बात उनकी भी की जाएगी जिनको आप पहुंचा तो रहे थे बसों से, मगर उनका एक्सीडेंट हो गया और सड़कों पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया। बात उन मज़दूरों की भी की जाएगी जो रेलवे ट्रैकों के माध्यम से हज़ारों किलोमीटर दूर पैदल ही अपने घर को जाना चाहते थे, लेकिन दुर्घटनावश उनकी भी मृत्यु हो गई। बात अगर होगी तो उस गर्भवती माँ की भी होगी जिसके पेट में 7 महीने का बच्चा था और वह दिल्ली से 700 से अधिक किलोमीटर दूर बिहार अपने किसी गांव पहुंचना चाह रही थी। बात उस बच्चे की भी होगी जो 7-8 साल की उम्र का था और 800-900 किलोमीटर की दूर अपने गांव का यात्रा करते हुए दम तोड़ दिया। बात अगर होगी तो उस बच्ची की भी होगी जो 15 वर्ष की उम्र में अपने पिता को साइकिल के पीछे कैरियर पर बिठाकर हरियाणा के गुरुग्राम से बिहार के दरभंगा जिले तक पहुंच गई। बात इन सब की होगी और बात उनकी भी होगी जिनको आप हवाई जहाज़ों में भरकर विदेशों से ला रहे हैं। बिहार के तमाम युवाओं ने सोशल मीडिया पर इंडस्ट्री इन बिहार के नाम से मुहिम छेड़ रखी है। वो युवा अब सवाल करने लगे हैं बिहार सरकार से, और पिछली बिहार सरकार से भी और मौजूदा बिहार सरकार से भी और देश की सरकारों से भी, कि जिस बिहार में पहले उद्योगों का एक जमावड़ा हुआ करता था वह बिहार अब उद्योगों से खाली क्यों है, उसके कारण क्या है? क्या जंगल राज, माफियागिरी, लोकल गुंडागर्दी ने वहाँ से उद्योग धंधों को चौपट करने में कोई कमी बरती है? सरकारों की गैर जिम्मेदाराना हरकत, प्रशासन का कोई भी सुध न लेना उन व्यापारियों का जो वहाँ पर व्यापार करते थे, यह दर्शाता है कि बिहार सरकार मौजूदा हो या पिछली, उन्होंने कभी भी बिहार में इंडस्ट्री को आने या इंडस्ट्री को वहाँ लगने में कोई मदद नहीं की, जिस कारणवश बिहार के लाखों मजदूर अपने गांव से दूर दूसरे बड़े शहरों में प्रस्थान करने पर मजबूर थे। उन्हें अपने परिवार की रोजी रोटी चलानी थी, जिसके कारण वह आपके बड़े शहरों में आए नौकरी की तलाश में। मगर कहते हैं ना कि दिल गांव में होता है, बड़े शहरों में नहीं। लोग बड़े शहरों में बड़े प्रैक्टिकल होते हैं। जब तक वो मजदूर काम करते रहे, उन्हें वेतन तनख्वाह मिलती रही, लेकिन काम बंद हुआ तो उनके तनख्वाह वेतन सब रुक गए। यहाँ तक कि मानवता को दरकिनार कर कुछ मकान मालिकों ने उनसे किराया वसूलना चाहा, और जब वह बेचारे किराया ना दे पाए तो उन्हें मार कर घरों से बाहर कर दिया गया। वो मज़दूर जिन्हें आप गालियां देते हैं कि वो आपके शहर में कोरोना बनकर आए हैं,
या कि वो देश भर में कोरोना फैलाएंगे, आपको सोचना होगा कि वह मजदूर हजारों किलोमीटर दूर पैदल चलती सड़क पर नंगे पांव यात्रा करने को क्यों मजबूर हुए। आप अपने घरों में बैठे एसी के कमरों में मजे ले रहे हैं और आप ये बात करते हुए अच्छे नहीं लगते कि देश में मजदूर कोरोना फैला रहा है। पासपोर्ट से लाई गई बीमारी अब राशन कार्ड वाले मजदूरों पर भारी पड़ रही है। उनकी रोजगार छीन लिए गए, उनके पैसे ख़त्म हो गए, उनके राशन ख़त्म हो गए, उनके बच्चे शहरों में भूखे मरने पर मजबूर हो गए। यह कारण थे कि मज़दूरों को अब पलायन करना पड़ा। और उनकी बदकिस्मती तो देखिए साहब कि वो मज़दूर जब हज़ारों किलोमीटर दूर से यहाँ से चलकर अपने गांव पर पहुँचे तो गांव के बाहर लिखा था, गांव के अंदर आना प्रवासियों का सख्त मना है। प्रवासी वो मजदूर जो उसी गांव में पले बढ़े, उसी गांव में पैदा हुए, अब वो प्रवासी हो चुके थे। खैर, कोरोना के संकट को देखते हुए, उसके फैलाव को देखते हुए गांव वालों का यह कदम भी जायज़ था कि आप पहले बाहर रहिए, क्वारंटीन रहिए 14-15 दिन जो सरकार की समय सीमा है, उसके बाद गांव में प्रवेश कीजिए। लेकिन सवाल तो अब भी उठता है कि बिहार, यूपी जैसे राज्यों के मजदूर जो बाहर काम करते हैं वह क्यों करते हैं। इन प्रदेशों में इंडस्ट्री कब आएगी? क्या इन प्रदेशों की सरकार, इन प्रदेशों के आलाधिकारी, इन प्रदेशों के मुखिया इस बात पर चिंतित हैं कि उनके प्रदेशों में आज रोजगार के साधन क्यों नहीं है? कोई भी बाहरी इंडस्ट्री अब इन प्रदेशों में जाना क्यों नहीं चाहती? क्या ये सरकारें अब अपने राज्यों से माफियागिरी, गुंडागर्दी कम करेंगी, जिससे बाहर के बिजनेसमैन अपने उद्योग धंधे इन राज्यों में लगा सके? और अगर यह सफल रहा तो मुझे आशा है कि वह मजदूर अपना घर, अपना परिवार छोड़कर किसी और राज्य में कमाने, दर दर की ठोकरें खाने नहीं जाएगा और अपने गांव में अपने परिवार के साथ रहकर वहीं काम धंधा भी करेगा और खुशहाली से रहेगा भी। धन्यवाद। आगे की खबरों को देखने के लिए रोहतास पत्रिका के साथ जुड़े रहे। हम बिहार ही नहीं, देश भर की, दुनिया भर की तमाम खबरों को बड़ी ही बेबाकी से और तस्दीक से बताते हैं। नमस्कार।